गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन आज नया लेसन चालू होगा और वो है लेसन नंबर 11 और इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे अपन। अपनी पिछली क्लास में अपन ने 13वें नंबर का लेसन कंप्लीट कर लिया था और अब अपना नया लेसन चलेगा लेसन नंबर 11। अब देखिए लेसन नंबर 11 है अपना फल परिरक्षण। फल परिरक्षण इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्रूट प्रिजर्वेशन। फ्रूट प्रिजर्वेशन यानी फल परिरक्षण, फ्रूट प्रिजर्वेशन अपना लेसन है लेसन नंबर 11 और लेसन नंबर 11 का नाम है फल परिरक्षण यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन। अब देखिए अपने समझने के लिए अगर देखें तो लेसन को, तो फल का मतलब तो होता है फल, फल का मतलब तो क्या होता है फल। परि का मतलब होता है पराया, परि का मतलब क्या होता है पराया। रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, रक्षण का मतलब क्या होता है रक्षा करना। अब देखिए दोस्तों इसी नाम से अपन ने विभाजित कर लिया है। फल का मतलब फल, परि का मतलब पराया या दूसरा, रक्षण का मतलब रक्षा करना। फल के अंदर कोई दूसरा या पराया पदार्थ मिलाकर लंबे समय तक उसकी रक्षा करना फल परिरक्षण कहलाता है। फल के अंदर दूसरा या पराया पदार्थ मिलाकर उसकी लंबे समय तक रक्षा करना ही क्या है फल परिरक्षण है। फल के अंदर कोई दूसरा या पराया पदार्थ मिलाएंगे और उस पदार्थ से लंबे समय तक अगर उसकी रक्षा हो रही है तो वो क्या कहलाएगा फल परिरक्षण कहलाता है। ये अपने समझने के लिए परिभाषा मैंने बनाई है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो शुद्ध परिभाषा है उसकी अगर बात करें तो फलों को, यानी कि फल हैं तो फलों को रूप रंग, फलों को रूप रंग आकार, फलों के रूप रंग और आकार, जो फल हैं अपने उनके रूप रंग और आकार, इनको परिवर्तन या अपरिवर्तन, परिवर्तन या अपरिवर्तन करके, फल हैं उन फलों के रूप रंग या आकार को परिवर्तन या अपरिवर्तन करके पोषक तत्वों को बिना नुकसान पहुंचाए, पोषक तत्वों को बिना नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक सुरक्षित करना, लंबे समय तक सुरक्षित करना फल परिरक्षण कहलाता है। इसकी जो शुद्ध परिभाषा है वो है दोस्तों फलों के रूप रंग और आकार, फल हैं अपने पास उनके रूप रंग और आकार इनको परिवर्तन कर दो या अपरिवर्तन कर दो, यानी फलों के टुकड़े कर दो, उनका रूप है जो दूसरा बना दो, रंग है तो उनमें रंग भी दूसरा मिला दो, आकार है तो उनका आकार भी छोटा बड़ा कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, यानी कि फलों के रूप रंग और आकार में परिवर्तन भी कर दो या फिर बिना परिवर्तन भी रहने दो, लेकिन उनके पोषक तत्वों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। फलों के रूप रंग और आकार को परिवर्तन या अपरिवर्तन करके पोषक तत्वों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक सुरक्षित करना फल परिरक्षण कहलाता है। फलों को उनके रूप रंग आकार में परिवर्तन या अपरिवर्तन करके उनके पोषक तत्वों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक सुरक्षित रखना ही क्या कहलाता है फल परिरक्षण कहलाता है। फलों को उनके रूप रंग आकार में परिवर्तन या अपरिवर्तन करके पोषक तत्वों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक सुरक्षित रखना फल परिरक्षण कहलाता है। ये इसकी शुद्ध परिभाषा है और ये परिभाषा इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस लेसन में 1 नंबर की ये परिभाषा पूछी गई परिभाषा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें आगे इसकी, तो अगला जो इसका बिंदु आता है तो इसकी सामान्य जानकारी अपन देखेंगे। लेसन नंबर 11 यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन की जो सामान्य जानकारी है वो अपन देखते हैं।
इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लेसन है अपना, ये लेसन आता है 5 नंबर का लेसन आता है। ये कितने नंबर का लेसन आता है? 5 नंबर का लेसन आता है। और इसका जो डिवाइडेशन होता है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है 2 नंबर का और एक आता है 3 नंबर का, यानी 3 + 2 यानी 2 + 3 = 5 डिवाइडेशन इसका लेसन का है। लेसन 5 नंबर का आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 नंबर का हमेशा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, फल परिरक्षण की परिभाषा लिखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी परिभाषा है, फलों को उनके रूप, रंग और आकार में परिवर्तन या अपरिवर्तन करके उनके पोषक तत्वों को बिना किसी नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक सुरक्षित रखना फल परिरक्षण कहलाता है। अब इसकी सामान्य जानकारी की अगर अपन बात करें, इसकी जो लेसन की जो सामान्य जानकारी है उसकी बात करें अपन, तो देखिए दोस्तों, वर्तमान के अंदर अगर भारत का देखें अपन स्थान, तो भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में, भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में द्वितीय स्थान है। मतलब कि सेकंड इसका क्या है? स्थान है। मतलब कि अगर अपन बात करें, भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है। विश्व के अंदर भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है, द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसके अलावा बात करें, जो अपना भारत है, इस भारत में सब्जी का और फल का उत्पादन अपन देखें तो देखिए, भारत के अंदर फल का और सब्जी के उत्पादन की बात करें तो ये बात अपन कर रहे हैं कब की? भारत के अंदर 2013-14, भारत के अंदर 2013-14 की अगर बात करें अपन, तो फल का उत्पादन और सब्जी का उत्पादन देखें तो एक साइड में तो है फल उत्पादन और दूसरी साइड में आ जाएगा अपना सब्जी उत्पादन। भारत के अंदर सन 2013-14 में फल के उत्पादन की बात करें तो 88.97 मिलियन टन, 88.97 मिलियन टन फल का उत्पादन हुआ है। और सब्जी के उत्पादन की बात करें तो सब्जी का उत्पादन 162.89 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हुआ है। 162.89 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हुआ है। सन 2013-14 में भारत में फल उत्पादन 88.97 मिलियन टन और सब्जी का उत्पादन 162.89 मिलियन टन हुआ है। ये अपने भारत का आंकड़ा है। सन 2013-14 की अगर बात की जाए तो फल का उत्पादन तो 88.97 मिलियन टन और सब्जी का उत्पादन 162.89 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हुआ है। किसमें? भारत के अंदर। इसके अलावा बात करें तो भारत में प्रतिदिन, भारत के अंदर प्रतिदिन 30% सब्जी, भारत के अंदर प्रतिदिन 30% सब्जी खराब हो जाती है। 30% सब्जी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। भारत में प्रतिदिन 30% सब्जी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। 25 से 30% सब्जी बिना उपयोग के ही खराब हो जाती है। इस सब्जी को या फलों को खराब होने के लिए बचाने के लिए अपन को फल परिरक्षण करना आवश्यक होता है। यानी कि भारत के अंदर प्रतिदिन 25 से 30% फल एवं सब्जियां बिना उपयोग के खराब हो जाती हैं। इनको बचाने के लिए अपन को फल परिरक्षण करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है अपना, वो आता है फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति। फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति, यानी कि फल परिरक्षण की वर्तमान स्थिति की अपन बात करें, यानी कि वर्तमान में फल परिरक्षण की क्या स्थिति है। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर फल परिरक्षण की क्या स्थिति है, इसमें
फल परिरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में सबसे पहले इसकी बात करें तो फल परिरक्षण उद्योगशाला की बात करें, प्रथम फल परीक्षण उद्योगशाला, प्रथम फल परीक्षण उद्योगशाला 1920 में मुंबई में स्थापित की गई। प्रथम फल परीक्षण प्रयोगशाला 1920 में मुंबई में स्थापित की गई थी। जो अपनी वर्तमान स्थिति है भारत की, इसमें प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला यानी कि फलों को सुरक्षित रखने के लिए एक उद्योगशाला बढ़ाई गई, उद्योग खोला गया। वो प्रथम खोला गया था, सबसे पहले खोला गया था 1920 में मुंबई के अंदर खोला गया था। इसके बाद में सन 1939 तक अनेक उद्योगशालाएं संपूर्ण भारत के अंदर खोली गई थी। संपूर्ण भारत में अनेक उद्योगशालाएं फिर खोली गई। कब? 1939 तक। देखिए सबसे पहली जो फल परीक्षण उद्योगशाला है वो 1920 में मुंबई में स्थापित की गई। 1939 तक इसके बाद में अनेक उद्योगशालाएं स्थापित की गई थी। ये जो उद्योगशालाएं थी इनका जो मुख्य काम था, इन उद्योगशालाओं का जो मुख्य काम था वो था फलपाक बनाना, फलपाक अवलेह, मामलेड तथा तरल पेय पदार्थों का निर्माण करना था। ये जो उद्योगशालाएं थी ये क्या क्या बनाती थी? एक तो फलपाक बनाती थी, अवलेह बनाती थी, मामलेड बनाती थी, तरल पेय पदार्थ बनाती थी। इनके बारे में एक एक करके अपन को आगे पढ़ना है। फलपाक क्या होता है, अवलेह या जेली क्या होता है, मामलेड क्या होता है, तरल पेय पदार्थ क्या होता है, एक एक के बारे में आगे डिटेल से अपन नेक्स्ट क्लास में इसमें अध्ययन करने वाले हैं। तो फल परिरक्षण की जो प्रथम उद्योगशाला थी 1920 में मुंबई में स्थापित की गई। 1939 तक अनेक उद्योगशालाएं संपूर्ण भारत में स्थापित की गई। ये जो उद्योगशालाएं थी वो फलपाक, अवलेह, मामलेड तथा तरल पेय पदार्थ बनाने का काम करती थी, जिससे फल परिरक्षण होता था। फलों का उत्पाद बनाकर उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित किया जाता था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे अगर अपन बात करें अपन तो वर्तमान स्थिति के अंदर एक पॉइंट और आता है अपना, वर्तमान स्थिति में ही अपना एक पॉइंट और आता है। भारत के अंदर एक नियम बनाया गया और उस नियम का नाम था आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम और ये बनाया गया था 1955 में। भारत के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया 1955 में। फलों को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए भारत के अंदर एक आवश्यक वस्तु अधिनियम बनाया गया और ये बनाया गया था 1955 के अंदर। और इस अधिनियम के अंतर्गत एक योजना चलाई गई, एक योजना निकाली गई और उस योजना का नाम था PFO और इसका पूरा नाम है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। देखिए दोस्तों भारत के अंदर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया, यानी कि आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया, एक नियम बनाया गया। उसमें एक योजना बनाई गई PFO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर योजना। PFO का पूरा नाम है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर योजना और ये बनाई गई थी 1955 के अंदर ही। ये भी कब बनाई गई थी? 1955 में। और ये जो योजना बनाई गई थी वो क्रमांक 3 के अंतर्गत बनाई गई थी। क्रमांक 3 के अंतर्गत बनाई गई थी, मतलब क्रमांक 3 के अंतर्गत ये योजना बनाई गई। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में बनाया गया।
इस अधिनियम के क्रमांक 3 के अंतर्गत एक योजना निकाली गई, PFO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर योजना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, इस योजना का फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो योजना थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये फलों के उत्पादों को बनाना, उनके उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और उनके उत्पादों की गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था। जो अपनी ये योजना थी, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो फलों के उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना और उनकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बनाए रखना, इसी का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें अपना जो आज की क्लास में जो मुख्य जो बातें थी, एक तो इसकी सामान्य जानकारी थी, वर्तमान स्थिति अपन ने पढ़ी है, लेकिन सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट इसमें इसकी परिभाषा है। फल परिरक्षण की परिभाषा को आपको ध्यान से पढ़ना है, नोट्स में आपके पास उपलब्ध है, आप अच्छी तरह से उसको याद कर लेना दोस्तों। आप इसको देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।